जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको माघ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में जानकारियां देने जा रही हूं। देखिए, नवरात्रि जो है साल में 4 होते हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त। जो प्रकट नवरात्रि होते हैं वो शारदीय नवरात्रि जो अक्टूबर के मास में पड़ते हैं। दूसरा नवरात्र चैत्र मास में जो लगभग अप्रैल में पड़ता है, और 2 होते हैं गुप्त नवरात्रि। तो देखिए, प्रथम जो गुप्त नवरात्रा है वो आषाढ़ मास में पड़ता है, और ये द्वितीय गुप्त नवरात्रा जो है वो पड़ता है माघ मास में। साल का ये पहला, अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो साल का ये पहला नवरात्र होता है। गुप्त नवरात्रि को हम क्यों कहते हैं? इस बार गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं माघ मास में? दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है, और जो साधक गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना करते हैं उनके लिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? जो घट स्थापना नहीं करते वो माँ दुर्गा, माँ भवानी को इन गुप्त नवरात्रों में किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं अपनी मनवांछित इच्छा की पूर्ति के लिए, समस्त जानकारियां इसी एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों देखिए, माघ के महीने की बहुत जल्द शुरुआत होने वाली है। हिंदी कैलेंडर के मुताबिक देखिए, माघ का जो महीना होता है, जैसे मैंने कहा ये आखिरी गुप्त नवरात्रा है, तो माघ माह जो है वो 11वां महीना होता है। धार्मिक दृष्टि की अगर हम बात करें तो अत्यंत पवित्र माना जाता है। देखिए, इसी मास में देखिए कुंभ मेले की भी शुरुआत हो रही है। इस मास में माघी स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साल 2025 में माघ मास जो है 14 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो 12 फरवरी को समाप्त होगा। दोस्तों, इसी दौरान स्नान, दान और उपवास अगर आप करते हैं माघ मास में, इसका बहुत विशेष महत्व हो जाता है। देखिए, इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए। ऐसी हमारी धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक मान्यता है कि जो माघ का महीना है ये पुण्य कमाने वाला है। आत्मिक शुद्धि के लिए इस मास को सर्वोत्तम बताया जाता है। तो इस महीने में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। तो गुप्त नवरात्रि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, यह अब नोट कर लीजिए। माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि हैं ये शुरू हो रहे हैं आपको 30 जनवरी से, गुरुवार का ये दिन होगा, और इसका समापन होगा 7 फरवरी को, शुक्रवार का दिन होगा। देखिए, इसी गुप्त नवरात्रि में हम वसंत पंचमी, मां सरस्वती की पूजा आराधना पंचमी की तिथि में करते हैं। तो बहुत ही शुभता होती है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मायने रखता है ये नवरात्र। तो इस नवरात्रि को माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है, और नवमी तिथि तक हम मनाते हैं गुप्त नवरात्रि, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो 10 महाविद्याओं की इन नवरात्रों में पूजा होती है। देखिए, गुप्त नवरात्रों को लेकर मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि सिर्फ तंत्र पूजा होती है, सिर्फ तांत्रिक लोग करते हैं, विशेष साधना के लिए करते हैं। ये सब तो होती ही है, लेकिन एक आम साधक, जो हम गृहस्थ हैं, जो आम जन हैं, वो भी गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा, माँ भवानी की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। आप चाहें तो 10 महाविद्या स्वरूपों में किसी एक महाविद्या स्वरूप की पूजा अपनी मनवांछित इच्छा के लिए कर सकते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रों में खास तौर पे जो तंत्र साधना करते हैं और गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं, उनके लिए 9 दिन है, उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। माघ गुप्त नवरात्रों में घट स्थापना हम 30 जनवरी को करेंगे। शुभ मुहूर्त नोट कर लेंगे। उससे पहले देखिए, तिथि मैं बता देती हूँ। प्रतिपदा की जो तिथि है 29 जनवरी को ही शुरू हो जाएगी, लेकिन शाम को 6:05 पर, और समाप्त होगी 30 जनवरी को 4:10 पर। देखिए, मीन लग्न का महत्व होता है। हम मीन लग्न में घट स्थापना करते हैं माघी गुप्त नवरात्रों में। तो 30 जनवरी को मीन लग्न जो है वो 9:25 सुबह शुरू होगा, समाप्त होगा 10:50 पर। तो इसी शुभ मुहूर्त में हम घट स्थापना कर लेते हैं। क्योंकि ये जो शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का, वो भी आप नोट कर लीजिए, 1 घंटा 21 मिनट का, 9:25 से 10:46। अच्छा, ये मीन लग्न में आपने घट स्थापना की, और बहुत लोग देखिए अभिजीत मुहूर्त में, जैसे कि हम शारदीय नवरात्रों में करते हैं ना, उसमें भी करते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त भी आपको मिलेगा आज 12:13 से 12:56। तो ये 43-45 मिनट की समय अवधि है। इसी समय अवधि में आप गुप्त नवरात्रों में घट स्थापना कर सकते हैं। अब गुप्त नवरात्रों में मैंने जैसा बताया कि
आम साधक पूजा आराधना कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम शारदीय नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रों में करते हैं, माँ के लिए एक पाटा लगा करके आज के दिन आप किसी भी इच्छा से मन में संकल्प लेकर चाहे तो अखंड ज्योत लगा सकते हैं या घट स्थापना कर सकते हैं या पाठ कर सकते हैं, जैसे कि श्री दुर्गा सप्तशती का या दुर्गा चालीसा का या माता के मंत्रों का, उनको प्रसन्न करने के लिए आप चाहें तो रोज पूजा, जैसे हम अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, माँ की पूजा में बस विशेष ये करना है कि शुद्ध घी का एक दीपक लगा लेना है आपको और उनके निमित्त पाठ कर लेना है। चाहे आप उनके मंत्र ओम दुम दुर्गाय का पाठ कर लें या रोज 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, जैसा आप कर सके। या जो लोग श्री दुर्गा सप्तशती का संकल्प लेकर अपनी किसी विशिष्ट मनोकामना से करना चाहते हैं इन गुप्त नवरात्रों में, तो वो भी पाठ कर सकती हैं, विधि सेम रहेगी। अब एक चीज जो यहाँ पे खास ध्यान देनी है आमजनों के लिए, देखिए जो तांत्रिक तंत्र साधना करते हैं वो तो बहुत गुप्त तरीके से करते ही हैं। जो भी लोग साधना सिद्धियों के लिए इन गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा करते हैं माता के, आम साधक जो हैं, जो भी आप कर रहे हैं, चाहे ज्योत लगा रहे हैं, चाहे घट स्थापना कर रहे हैं, कोशिश करें ये गुप्त नवरात्रे है तो अपनी इस पूजा को, अपनी इस आराधना को, मंत्रों की जाप को आप गुप्त रखकर कीजिए, वो बहुत शीघ्र आपको फल प्रदान करता है। तो इस प्रकार इन नवरात्रों की जुड़ी हुई ये जो जानकारी थी बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।